नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। हम बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात संभल की, जहां रंग एकादशी का जुलूस और जुम्मे की नमाज एक साथ होने से सुरक्षा व्यवस्था चरम पर है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विवाद में नया ट्विस्ट आया है, जहां ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा, चोला छोड़कर राजनीति में आई। तो क्यों बोले ओपी राजभर ऐसा और क्या है उनका दावा, सब कुछ बताएंगे आपको। अब बात मेरठ की, जहां तरावीह नमाज के बाद मस्जिद में मिठाई बांटने को लेकर भारी मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कैसे बिगड़ा मस्जिद और मेरठ का माहौल, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात महोबा की, जहां पर सरकारी बुलडोजर चला क्योंकि पहाड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ध्वस्त हुआ। क्यों हुई ये कार्रवाई, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के संभल जिले की, जहां का माहौल बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि फागुन मास की रंग एकादशी पर चौपाई का जुलूस निकलता है। साथ ही रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही है। दोनों ही धार्मिक आयोजन एक ही दिन पड़ने से प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरेगा और नमाज भी जामा मस्जिद में ही होगी। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने भारी भरकम इंतजाम किए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां, पीएसी की 2 प्लाटून, 1 दर्जन थानों की पुलिस और हाल ही में भर्ती हुए 200 रिक्रूट कांस्टेबल्स को भी फील्ड पर उतार दिया गया है। जुलूस का मार्ग संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरेगा, खासकर जामा मस्जिद के आसपास, इसीलिए वहां विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर से पूरे शहर की मॉनिटरिंग हो रही है, जहां सीसीटीवी फीड सीधे अधिकारियों तक पहुंच रही है। प्रशासन ने शांति समितियों की बैठक की है, सभी पक्षों से बातचीत की है और आपसी तालमेल पर जोर दिया है। कुछ मस्जिदों की एहतियातन तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि जुलूस के दौरान रंग गुलाल अनजाने में भी दीवारों पर ना लगे और कोई विवाद खड़ा ना हो। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि ड्रोन से निगरानी जारी है और शाम तक पूरा शहर सुरक्षा घेरे में रहेगा। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने 1 दर्जन सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो जुलूस मार्ग और मस्जिद के आसपास हर पल की जानकारी लेंगे। पिछले कुछ समय में संभल में हुई घटना को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लिया जा रहा। असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखी जा रही है। प्रकाश व्यवस्था और विसर्जन मार्ग को पहले से ही निरीक्षण किया गया है। प्रशासन की अपील है कि लोग सौहार्द और शांति के साथ दोनों आयोजनों में भाग लें। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भारी फोर्स और तकनीकी निगरानी से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रंग में भंग ना पड़े और इबादत भी शांति से हो। अब देखना होगा कि संभल का दिन कैसे पार होता है, कोई अशांति तो नहीं होती। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। मेरठ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर किसी को राजनीति करनी है और राजनीतिक नेताओं पर आरोप लगाने हैं तो फिर चोला छोड़कर कुर्ता पैजामा पहनकर सीधे राजनीति के मैदान में आना चाहिए। राजभर ने कहा कि बटुकों के साथ हुई मारपीट गलत थी, लेकिन उस घटना के पीछे की सच्चाई भी समझनी चाहिए। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधते हुए धर्म के नाम पर राजनीतिक आरोप लगाने की निंदा की। ये बयान ऐसे समय में आया जब अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों की जांच चल रही है और विवाद धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुका है।
राजभर का ये बयान योगी सरकार के एक मंत्री की ओर से आया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस विवाद में पहले भी कई बयान आ चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने बिना नाम लिए अपने गुरु भाई का समर्थन किया, कहा कि आचार्यों के प्रति ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो सनातन धर्म को ठेस पहुंचाए। वहीं मठ में रहने वाली साध्वी श्री अंबा ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया, कहा कि आरोप लगाने वाले खुद दोषी हैं और झूठ फैलाया जा रहा है। मठ परिसर में स्विमिंग पूल जैसी कोई चीज नहीं है। ओपी राजभर का बयान इस मामले को नया आयाम दे रहा है, जहां धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच टकराव साफ नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान विवाद को और भड़काएगा या जांच पर असर डालेगा। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। सच्चाई सामने आने पर ही साफ होगा कि आरोप कितने मजबूत है और बयानबाजी कितनी सियासी है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो मेरठ के चमड़ा पैठ क्षेत्र से आई है, जहां एक मस्जिद में तारावी नमाज के बाद मिठाई बांटने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सोमवार रात की ये घटना हापुड़ रोड स्थित मस्जिद में हुई, जहां तारावी के बाद लड्डू बांटने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो हाथापाई में बदल गई और दोनों पक्ष बेल्टों से एक दूसरे पर टूट पड़े। आप भी देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। घटना का 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मस्जिद के अंदर अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। सैकड़ों लोग एकत्र हैं। कुछ युवक बेल्टों से हमला कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। वीडियो में एक बच्चे को भी बीच में निकालते दिखाया गया है। लोगों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और किसी तरह मारपीट को रोका गया। इस हंगामे में किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई, लेकिन मस्जिद में तनाव का माहौल बन गया है। लोहिया नगर थाना पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की जा रही है, ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये घटना रमजान के महीने में हुई है, जहां मिठाई बांटना एक खुशी का मौका होता है, लेकिन छोटी सी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या खुलासा करती है। क्या ये सिर्फ मिठाई का मुद्दा था या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी? फिलहाल मस्जिद में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात महोबा जिले की, जहां रामनगर इलाके में सरकारी बुलडोजर चला और पहाड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया पक्का मकान ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई, जहां जहांगीर पुत्र अब्बास ने सरकारी पहाड़ी जमीन पर अवैध रूप से पक्का मकान बना लिया था। नगर पालिका सीमा के भीतर बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ हिस्सा लिया। पहले जहांगीर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, नोटिस जारी की गई, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। इसीलिए न्यायालय के आदेश पर ध्वस्तीकरण किया गया। कार्रवाई के दौरान जहांगीर और उसके परिजनों ने घर का सामान खुद बाहर निकाला और बुलडोजर ने कुछ ही देर में पूरे मकान को ढहा दिया। इसके बाद जमीन को नगर पालिका के कब्जे में ले लिया गया। एसडीएम शिव ध्यान पांडे ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। जिले की सरकारी जमीन, पहाड़ और तालाबों पर अवैध कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा वहां सख्त कार्रवाई होगी, ये पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है और ये योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस अभियान का हिस्सा है, जिससे भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आम लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ऐसे अभियान आगे भी जारी रहे। अब देखना होगा कि महोबा में ऐसी और कार्रवाइयां कितनी प्रभावी साबित होती है।
तो चार के चक रिव्यू में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।